हैं उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई खबर के साथ। और इस कैबिनेट की बैठक में 10 फैसलों पर मुहर लगी है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को बधाई देने का प्रस्ताव पास हुआ है। दुग्ध नीति में संशोधन का प्रस्ताव भी पास हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में बारात घरों के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इसके अलावा कई और फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की यह बैठक हुई जिसमें 10 फैसलों पर लगी है मुहर। 10 फैसले जिन पर मुहर लगी है, प्रस्ताव पारित हुए। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को बधाई दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारतीय सशस्त्र बलों के साहस की गाथा है। 10 फैसले ऐसे रहे जिन पर मुहर लगी उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में। तो ऑपरेशन सिंदूर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों ने भी भारतीय सेना और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। निश्चित रूप से भारत की सेना ने पूरी दुनिया में सम्मान बढ़ाया है भारत का, इसलिए हम उनको बधाई देते हैं। अपने नेतृत्व को भी बधाई देते हैं कि उन्होंने जिस समझबूझ से काम लिया और पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर भी किया। और जिस प्रकार से पहलगांव की घटना हुई, उसकी जितना निंदा की जाए कम है, लेकिन भारत के शौर्य का, भारत की सूझबूझ का, हमारे नेतृत्व का, हमारी सेना का ने जो पराक्रम दिखाया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने जिस ढंग से शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और पूरी तरह से आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करने का काम किया है, और हम सब कार्यकर्ता पूरे देश में तिरंगा यात्राओं के माध्यम से सेना के शौर्य को, उनके जज्बे को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी ऐसे लोगों को जो भारत माता के प्रति उत्सित भावना रखते हैं कि भारत के जामात सेना के सिपाही अफसर अब किसी भी हालत में भारत माता के दुश्मनों को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, उनका सफाया निश्चित है। उनके नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया गया है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस सफलतम तरीके से उसको धरातल तक पहुंचाने का काम भारत की सेना ने किया, अदम्य साहस शौर्य गाथा को लिखने का काम किया, नई आधुनिकतम तकनीक के साथ श्रेष्ठतम व्यक्ति की सेना होने का प्रमाण देने का काम किया। इसके लिए भारतीय सेना को नमन और प्रणाम करने का प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री को भी उनकी कुशल रणनीति के लिए धन्यवाद देने का प्रस्ताव पारित हुआ है।